दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के दिए हुए विचार, महाराज जी की प्रेरणा से और दास महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप सब नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार देने से पहले जब दास आज के विचार की तैयारी कर रहा था तो आदरणीय प्रेमी श्री नरेंद्र जिंदल जी का एक संस्मरण दास ने पढ़ा, जिसमें आदरणीय प्रेमी जिंदल जी जब महाराज जी से मिले और महाराज उनसे एक दो बार पहले कुछ विचार करने के लिए कह रहे थे, तो देखिए जिंदल जी का कितना निर्माण कितने हलीम थे। वो महाराज जी से कहते हैं, कृपा सिंधु श्री महाराज जी, दास की इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई मन में विचार आ सके, कि इतनी सामर्थ्य नहीं कि दास आपसे कोई विचार कर सके। आप ही कृपा करें, आप ही बुद्धि में विचार दें, आप ही बुद्धि में प्रश्न पैदा करें और आप ही उसका उत्तर दें। इन्हीं भावों के साथ दास आज का विचार आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार महाराज जी के एक सतुपदेश अमृत, जो कि महाराज ने तृष्णा वासना के ऊपर दिया था, आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, हर एक जीव को तृष्णा रूपी रोग लगा हुआ है। तृष्णा की पूर्ति के लिए राजा, राणा, रंक, भिखारी सभी दिन रात लगे रहते हैं। बावजूद यत्न प्रयत्न के यह रोग बढ़ता जाता है और सबको लाचार करता है। अब गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले ये पवित्र वाक को मैं अपने जीवन में कैसे इसको पूरी ईमानदारी से इसको सुनने का प्रयास करूं, फिर इसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करूं। और जैसे एक पिछले विचार में आया था कि महाराज ने सुनने, अमल करने के बाद और सहनी करने वाला जीवन बनाने के लिए उसका प्रयास करूं। अब महाराज यहां कह रहे हैं कि हर एक जीव तृष्णा के रोग में लिपटा हुआ है। ज्यों-ज्यों ये तृष्णा की आग बढ़ती जाती है, उसमें मेरा, महाराज कह रहे हैं कि मेरा अत्यंत प्रयास है चीजों को भोगने के लिए। और महाराज कह रहे हैं कि बावजूद यत्न प्रयत्न के, बावजूद इसके कि मेरे कितने वर्ष हो गए आश्रम में जाते हुए, यही ज्ञान बार बार सुनते सुनते कितने साल बीत गए, कितने महाराज के जन्म दिवस बीत गए, कितने महाराज के निर्वाण दिवस बीत गए, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बावजूद यत्न प्रयत्न के यह रोग बढ़ता जाता है और सबको लाचार करता है। महाराज कह रहे हैं, सत्यवादी यानी सही समझ वाले जीव ही इस रोग को समझते हैं और समझकर इसका सही इलाज करते हैं। शहर वाले कहते हैं कि गांव वाले सुखी हैं, गांव वाले कहते हैं कि शहर वाले लोग बड़े आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब मेरी भी तो यही धारणा है। जब मैं भारत में था, हिंदुस्तान में था, तो मुझे यह लगता था कि अमेरिका के लोग बहुत खुश हैं। जब अमेरिका पहुंच गए तो अब इंडिया जाने की दौड़ लगी रहती है। आप देखिए कैसे त्रिकालदर्शी, कैसे मेरे मन की एक छोटी से छोटी वृत्ति को, छोटी से छोटी हालत को कैसे कितने वर्ष पूर्व ही लिखकर बयान कर गए। और इतनी उच्च शिक्षा पाने के बाद, इतने परम तपस्वी
महाराज की शरण में जाने के बाद महाराज कह रहे हैं कि बावजूद यत्न प्रयत्न के मैं बार बार फेल होता हूं, बार बार अपने 5 विकारों के आगे लाचार होता हूं। आगे महाराज कह रहे हैं जितनी आशा तृष्णा बढ़ती जाती है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। इस आस में आज सुख मिलेगा, कल मिलेगा, जीव यत्न प्रयत्न करके भोगों को भोगता जा रहा है और तृष्णा भी बढ़ती जा रही है। तृष्णा रूपी अग्नि में विषय भोग रूपी लकड़ियां जितनी डालते जाओगे उतनी ही ये आग बढ़ती जाएगी। अब दास अगर अपने जीवन का आकलन करें महाराज जी के इन पवित्र वचनों के साथ तो बिल्कुल सही, बिल्कुल महाराज ने सही मेरे जीवन का एनालिसिस दे दिया यहां पर कि जितनी जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, कभी मुझ पर कोई विकार हावी होता था, आज के इस उम्र के दौर में कोई और विकार हावी हो रहा है और सिर्फ विषयों की तब्दीली हुई है, वासना कम नहीं हुई। महाराज कह रहे हैं तृष्णा रूपी अग्नि में विषय भोग रूपी लकड़ियां जितनी डालोगे उतनी ही ये आग बढ़ती जाएगी। अब विषय भोग मेरी उम्र के हिसाब से, मेरे सोशल सर्कल के हिसाब से, मेरे बच्चे किस उम्र में हैं, मेरे माँ बाप किस उम्र में हैं, मैं किस उम्र में हूं, वो सारे विषय भोग मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग उसके साथ अदलते बदलते रहते हैं। और जैसे महाराज ने शुरुआत में ही कहा कि बावजूद यत्न प्रयत्न के यह रोग बढ़ता जाता है और सबको लाचार करता है। महाराज इसके आगे कह रहे हैं तृष्णा रूपी आग में पड़कर आज तक कोई भी जीव सुख को प्राप्त नहीं हुआ, चाहे लाख वर्ष की आयु क्यों ना प्राप्त हो जावे, जीव को आखिरकार खाली हाथ ही इस संसार से जाना पड़ता है। आखिरी समय कोई चीज सहायक नहीं होती। जितने भी सामान जीव दिन रात एकत्र करता है, जब इनको छोड़ने का समय आता है, उस वियोग के समय जो उस दुख को प्राप्त होता है उसे वही जानता है। अब मैं ऐसी मछली हूं कि मैं जब तक पत्थर को चाटकर वापस नहीं आती मुझे अकल नहीं आएगी। गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे अंत समय की भी क्या हालत होगी, वो भी महाराज ने लिखकर बयान कर दिया। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी सामान जीव दिन रात एकत्र करता है, जब इनको छोड़ने का समय आता है, उस वियोग के समय जो उस दुख को प्राप्त होता है उसे वही जानता है। अब मेरी कितनी जद्दोजहद है, कितना मेरा पुरुषार्थ है अपने संसारी जीवन को चलाने के लिए, कितनी चीजें जरा मैं अपने घर में, अपने कमरे में, अपने इर्द गिर्द नजर मार के देखूं कि क्या कूड़ा करकट मैंने इकट्ठा कर रखा है। दास का बरेली में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां महाराज जी का एक कुर्ता, सफेद कुर्ता महाराज जी ने जो अपने जीवन काल में पहना, उसको देखने का मौका मिला और अपने आप को गुरु का शिष्य कहलाने में शर्म महसूस की कि मैं अपने कपड़ों की नजर मार के देखूं और जिस गुरु को मैं फॉलो करता हूं, जिस गुरु का मैं चेला बनने की कोशिश करता हूं, जरा उनके पहनावे को, उनके व्यवहार को जरा नजर मार के देखूं। कितना सामान बिना जरूरत के मैंने इकट्ठा कर रखा है, कितना समय जरा कल्पना कीजिए बाजारों में धक्के खा खाकर, कभी मुझे इस कोने में ये चीज अच्छी रखनी है, कभी मुझे डाइनिंग टेबल के चीज के लिए चीज अच्छी चाहिए, कभी मुझे ये पैंट चाहिए, कभी मुझे कुछ, कितना सामान, कितना समय मैं बर्बाद कर चुका हूं। और गुरुदेव की शिक्षा तो ये कहती है कि मेरा जीवन, मेरा ये मानुष का चोला मुझे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ।
और मैं किस कदर इस कीमती समय का कितना मैं इसको व्यर्थ में गवा रहा हूं। महाराज कहते हैं कि मेरी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि मैदान अब मारा कि अब मारा, और मेरी कोशिश निरंतर यह रहती है कि मैंने संसार अब जीता कि अब जीता। मेरे से पहले लाखों करोड़ों आके चले गए, इसी धारणा में मेरी उम्र कितनी निकल गई, कितने यत्न प्रयत्न महाराज कह रहे हैं कि मैं करता रहता हूं, और आखिरकार फिर लाचार रहता हूं सिर्फ इन्हीं कारणों के कारण। कितना कर्तापन और कितना मुझ में अहंकार भरा पड़ा है। जितनी मैं साजो सामान इकट्ठा करता हूं, फिर मैं उनको घर बुला के किसी को दिखाऊंगा, कहीं पहन के जाऊंगा। जरा कल्पना करें कि किस कारणवश मेरा जन्म हुआ है और किस गंदगी में, अपने समय को किस तरह मैं नाली में डाल रहा हूं। और महाराज कह रहे हैं कि जब अंत समय मुझे ये सारा साजो सामान, ये जो सारा संसार मैंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर रखा है, जब इसको छोड़ना पड़ेगा, तो उस दुख को सिर्फ वही जान सकता है जो उस दुख में उस समय व्याप रहा हो। अब मैं मरने के करीब नहीं हूं, तो मैं वो मछली ना बनूं कि पत्थर को चाट कर ही वापस आऊं। गुरु ने अगर लिख कर दिया है, अपना एक्सपीरियंस बताया है, तो मुझे इन गुरु के पवित्र वचनों को ही मानकर अपने जीवन को सीधा करने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। मेरे क्या क्या विकार कब कब मेरे ऊपर कैसे कैसे हावी होते हैं, मुझे इन पर अपनी पैनी नजर बनी रहनी चाहिए। मेरी क्या उम्र है और क्या मेरे लक्षण हैं। आदरणीय प्रेमी ओम प्रकाश धर जी ने एक बार कहा था, और दास की उनकी यह बात दास के दिल में इतनी घर कर गई कि जैसे वो बात मेरे लिए ही कही गई हो। एक रॉकी को तो आप जानते हैं और एक रॉकी को मैं जानता हूं। जिस रॉकी को मैं जानता हूं, अगर उसकी असलियत आपके सामने आ जाए तो आप मेरे साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल साक्षात ये बात प्रेमी जी ने मेरे लिए ही कही है कि मैं अपने ही संसार में, अपने ही विकारों में इतना डूबा हुआ हूं, और ऊपर एक अच्छा चेहरा लेकर घूमता हूं कि मैं सबकी नजरों में नास्तिक ना कहलाऊं, समतावादी कहलाऊं, अच्छा परिवारवादी कहलाऊं। लेकिन जरा अपने अंदर झांक के देखूं कि कितनी गंदगी, कितनी मैल भरी पड़ी है, कितने विकारों में मैं ग्रस्त हूं। महाराज आगे कह रहे हैं, जो आखिरी समय को भूल गया वह अंत समय पछताए। कितनी बार गुरु ये बात हमें समझा चुका है कि मौत मुझे हमेशा याद रखनी है। मैं भी चिता पर लेटूंगा, मेरे सर के ऊपर भी घड़ा फोड़ा जाएगा। क्या मुझे ये बात याद है? क्या आज के दिन ही मुझे अपनी मौत का विचार आया? अगर ये मौत का विचार मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने फिर इतने सालों में आश्रम जाकर गुरु के आगे खाली फोकट में ही मत्थे टेके। महाराज की पहली लाइन देखिए कितनी सही उतर रही है कि यत्न प्रयत्न तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मैं लाचार रहता हूं। जब भी मैं अपने संसार में प्रवेश करता हूं, तो ये सारा का सारा ज्ञान एकदम लुप्त हो जाता है। महाराज ने निर्माण रहने के लिए हम सबको कहा। अब मेरी तो चाल ही ऐसी है कि मेरी चाल से ही पता चल जाए कि ये अहंकारी कितना बड़ा अहंकारी है। मेरे उठने बैठने से ही ये पता चल जाता है कि अहंकार कितना कूट कूट कर भरा है। मुझे मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं कि अहंकार की परिभाषा में बिना बोलते ही दूसरे को बता देता हूं कि मैं आ रहा हूं जी, मेरे लिए रास्ता खोल दिया जाए। और दूसरी तरफ जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जिन्होंने इतनी कृपा कर दी कि इस घोर कलयुग में भी मुझे अपनी शरण में ले लिया, अपनी ये पवित्र शिक्षा मेरी बिना जंगलों में बिना दर दर ठोकरे खाए मेरी झोली में डाल दी। कितने निर्माण अगर कहीं चलकर भी जा रहे हैं
तो ऐसे चलकर जा रहे हैं गुरुदेव कि उनकी चाल से भी किसी को कोई हानि ना पहुंचे। जो विनम्र होगा वह हमेशा छिपने की कोशिश करेगा, और मेरे जैसा अहंकारी जब कहीं चलकर जाएगा तो अपनी चाल की ठप ठप से ही बता देगा कि जी मैं आ रहा हूं। विनम्र व्यक्ति हमेशा पीछे रहेगा, विनम्र निर्माण व्यक्ति हमेशा छिपकर रहेगा, विनम्र व्यक्ति कभी अपनी किसी भी बात से किसी दूसरे को हानि कभी नहीं पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगा। महाराज आगे कह रहे हैं, जो आखिरी समय को भूल गए वह अंत समय पछताए। इस वास्ते नित ही सत्य की खोज करो, गौर करो मेरा संसार में आने का क्या प्रयोजन है। अब देखिए, कोई भी महाराज का सतुपदेश, कोई भी महाराज की शिक्षा मैं पूरी ईमानदारी से जितनी मेरी अटेंशन संसार में रहती है, कमाई करने में रहती है, अपने बच्चों के प्रति, अपनी सिवाय अध्यात्म के जितना भी मैं सीरियस होकर हर एक अपने संसार को चलाता हूं, अगर उसका कुछ हिस्सा भी सीरियसनेस से मैं गुरु की शिक्षा को पढ़ने का जरा से भी कोशिश करूं तो शायद चीजों मेरे जहन में उतनी शुरू हो जाएं। महाराज ने कितना बड़ा सूत्र यहां पे बता दिया कि जो आखिरी समय को भूल गया वह अंत समय पछताए। इस वास्ते नित्य ही सत्य की खोज करो, गौर करो मेरा संसार में आने का क्या प्रयोजन है। अभी जैसे दास ने कहा, मैं तो बाजारों में घूमने फिरने में, खाने पीने में, मेरा तो संसार में आने का यही प्रयोजन लगता है कि नए से नए वस्त्र मिल जाए खाने के लिए, पहनने के लिए, जितना हो सके मैं अपनी वाहवाही करवा सकूं। अब अगर कुछ सत्कर्म के रास्ते पर अगर चलना शुरू हो गया हूं तो यहां भी मुझे वाहवाही चाहिए। कोई अच्छा विचार नहीं गया, किसी ने वाहवाही नहीं की, तो भी मन में सत्कर्म करते करते भी देखिए मन कैसे अहंकारी हो जाता है। तो गुरु ने जो बात ये कही है कि ये अहंकार, ये 5 विकारों में ये मैं हमेशा ग्रस्त रहता हूं, बावजूद यत्न प्रयत्न के भी लाचार रहता हूं, ये दोष सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। यही गठरी मैं पिछले जन्मों से बांध कर आया हूं कि मेरा ऐसा कुटिल स्वभाव बन गया है कि सारा कुछ जानने समझने के बाद, सुनने के बाद भी मैं फिर इन 5 विकारों के आगे नतमस्तक हो जाता हूं हमेशा। और महाराज कह रहे हैं, गौर करो मेरा संसार में आने का क्या प्रयोजन है। महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में कहा है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं। मेरा कभी सतोगुण प्रबल रहता है कि मुझे बहुत ईश्वर का नाम लेने के लिए उत्सुक होता हूं, कभी मुझ में रजोगुण होता है, कभी मुझ में तमोगुण प्रधान होता है, कभी मैं मोहवादी हो जाता हूं, कभी मेरा खाने पीने घूमने को रहता है। तो महाराज ने कहा कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं। दास को यह बात थोड़ी सी अभी समझ आनी शुरू हुई है कि अगर मेरा रजोगुण या तमोगुण इस समय व्याप रहा है, तो जब मेरा सतोगुण व्याप रहा था उस समय अगर मेरा सतोगुण जीवन इतना प्रधान रहता कि जब मेरा रजोगुण या तमोगुण गुण गुणों में जब वर्त रहे हों तो मेरा सतोगुण इतना प्रबल होना चाहिए कि उस रजोगुण के समय को, या फिर ईश्वर ना करे कि कोई तमोगुण का समय आए वो उसको दबा के रखे। मेरा सतोगुण इतना एलिवेट होना चाहिए, इतना ऊपर उठना चाहिए कि महाराज ने जैसे कहा कि मुझे जीते जी मरना होगा। अब गुरबानी का शब्द है, शूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। अब शूरवीर गुरु की नजर में वही है जो किसी दीन के लिए लड़े। मुझे तो अपने से ज्यादा कोई दीन गरीब नजर नहीं आता। तो गुरु जी महाराज ने ये जो बात कही है कि प्रेमी जीते जी मरना पड़ेगा, और जिस शूरवीर ने, जिस जोरावर ने अपने इस जीवन को न्यौछावर किया अपने असली जीवन के लिए,
वही गुरु की नजर में असली शूरवीर है। बाकी सब अपने आप के लिए धोखा कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरु को तो मेरी हालत अंतर बाहर की सब एक एक मेरी नस का पता है। महाराज ने एक प्रेमी जी से कहा कि अपनी इस जिंदगी में कीमिया बनाने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कीमिया एक विधि का नाम है जिसको सुनहरे तांबे से सोना बनाने की विधि को कीमिया कहते हैं। और महाराज प्रेमी जी को, दास को उनका नाम याद नहीं, प्रेमी जी को कह रहे थे कि अपनी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा जीवन किसके लिए, किस चीज के लिए मेरा जीवन मुझे मिला है, उसकी तरफ मुझे हमेशा, उस ईश्वर की तरफ, उस गुरु की तरफ मुझे हमेशा यत्न प्रयत्न करते रहना चाहिए। महाराज आगे कह रहे हैं, पूरों के पूर आ रहे हैं, पूरों के पूर जा रहे हैं, यानी जत्थे के जत्थे इस संसार में आ रहे हैं और जत्थे के जत्थे यहां से जा रहे हैं। साल का आखिरी दिन है, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जीवित हूं। ईश्वर की पूर्ण कृपा है कि मैं सत्संग में आया हूं और खुशकिस्मत हूं कि महाराज ने यहां कहा कि पूरों के पूर जा रहे हैं, कि आज मेरी जाने का टाइम नहीं है। जितनी भी सांसें, जितना भी समय इस जीवन में बचा है, इसका, मैं पंजाबी में कहते हैं कि मैं इसका लाहा ले लूं। हर क्षण, हर लम्हे अगर मेरी वृत्ति ईश्वर प्रति नहीं रहती तो महाराज के ये जो वचन मैं इनको कॉपी करने की कोशिश करता हूं तो उसमें इसीलिए फेल होता हूं कि मैं उनको पूरी ईमानदारी से मानने की कोशिश ही नहीं करता। महाराज कह रहे हैं कि पूरों के पूर आ रहे हैं, पूरों के पूर जा रहे हैं, यह सराय है जहां ठिकाना नहीं। लेकिन मैंने तो अपना घर इतनी जद्दोजहद से बनाया, इतनी परिश्रम से, इतना मैं उससे आंतरिक जुड़ा हुआ हूं कि कहां मैं अपने घर को सराय मानता हूं। जरा सोच के देखें हम सब अपना हाल। महाराज कह रहे हैं, पूरों के पूर आ रहे हैं, पूरों के पूर जा रहे हैं, यह सराय है जहां ठिकाना नहीं। आखिर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सिख्या शाह चन चिराग ने चिवान को, माफ कीजिएगा, लिखिया शाह चन चिराग ने चिवान को, टूटेगी पींग जो चढ़ी आसमान को। अब देखिए, किसी फकीर ने एक राजा को सिर्फ 2 श्लोक लिखकर दिए, 2 लाइनें लिखकर भेजी और महाराज इसका आगे वृतांत बता रहे हैं। रावलपिंडी में मकबरा शाह चंद चिराग का आप सबको पता है। उस फकीर ने एक दफा अपने मित्र को यह शब्द लिखकर दिया कि यह रुक्का कश्मीर राजा के दीवान साहब के पास ले जाओ। उस रुक्के का मतलब था जो ऊंचा हुआ है वह जरूर गिरेगा, इसलिए प्रभु ने जो तुम्हें धन दौलत वगैरह बख्शी है उसमें मस्त ना हो जाओ, बल्कि दीन दुखी अनाथ की सेवा में खर्च करो। ना ये बाग, ना ये बहार, ना ये शान व शौकत रहेगी, ना तुम रहोगे। कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रेमी जी श्री पद्म अवतार जी का विचार हुआ। दास को बहुत ही अच्छा लगा कि ये भी नहीं रहेगा। अब देखिए महाराज कैसे हर एक चीज पर स्टैंप लगा रहे हैं। ना ये बाग रहेंगे, ना ये बहार रहेगी, ना ये धन दौलत रहेगी, ना ये शानो शौकत रहेगी। मुझे अपने घर को सराय समझना है, एक होटल का कमरा समझना है, और मैं एक होटल के कमरे को सजाना शुरू कर देता हूं। कितना साजो सामान इकट्ठा करता हूं, क्या क्या इसमें मैं कौतक करता हूं। जरा सोचिए कितनी ठगी, चोरी, झूठ बोलकर क्या क्या कमाई करके क्या क्या मैंने सामान इकट्ठा कर रखा है। बिल्कुल विपरीत जिस
चीज के लिए, जिस चीज को पाने के लिए मुझे मानुष का चोला मिला, उससे कोसों दूर मेरी दिनचर्या है। हर दिन मेरी दिनचर्या उससे कोसों दूर है। और जरा सा सिमरन करने बैठ जाऊं, जरा सा सत्कर्मों में रुचि होनी शुरू हो जाए, तो मन के अहंकार की क्या अवस्था होती है उसकी तो बात भी नहीं की जा सकती। महाराज आगे फरमा रहे हैं, इसका फायदा उठा लो। जीवन रूपी नदी बह रही है, इसका फायदा उठा लो। यह सब शान बान हमेशा रहने वाली नहीं। सब कुछ होते हुए मालिक की याद करो, माल धन को गरीबों की सेवा में लगाओ, यही परम लाभ जीवन का है। जब वजीर ने इस रुके को पढ़ा तो सारा माल व जर, यानी सारा माल और रुपया जो उसके पास था, उस रुके लाने वाले को दे दिया और आप जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। बाकी सारी जिंदगी रब की याद में गुजार दी। ऐसे बुद्धिमान लोगों ने समझा कि जब यह सब कुछ एक दिन छोड़कर ही जाना है, तब छोड़ने से पहले क्यों ना खुद ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। यहां पर कुछ समय शेष है कि महाराज की इतनी बड़ी बात मेरी समझ में कैसे आए कि किसी को कोई फकीर एक रुक्का यानी एक कागज का टुकड़े पर लिखकर यह कह दे कि जो पतंग आसमान में चढ़ी है वह नीचे गिरेगी, और वह रुक्का वह कागज का टुकड़ा पड़ते ही वह वजीर सारा अपना शानो शौकत धन दौलत पैसा उसी पर्चा लाने वाले को सौंप दे और उसी समय जंगल निकल जाए। क्या उच्च भाग होंगे ऐसे जीव के कि जिसको सिर्फ जरा सा हिलाने की जरूरत थी और वह होश में आकर अपना जीवन उस तरफ लगाने चल पड़े जिसके लिए उनको मानुष चोला मिला था। अब यहां पर एक छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है कि वेद व्यास जी जिन्होंने सारे वेद लिखे, उनके पुत्र सुखदेव जी जो हुए, अब वेद व्यास जी ने इतने वेद लिखे लेकिन वे अपने पुत्र के गुरु ना बन सके। उन्होंने सुखदेव जी को राजा जनक को अपना गुरु बनाने के लिए कहा। अब सुखदेव जी ने इस पर शंका जाहिर की कि वह तो राजा हैं, राजपाट संभालते हैं, अगर कोई गलत काम करे तो उनको सजा देते हैं। एक ऋषि के पुत्र के कोई राजा कैसे उनका गुरु बन सकता है। खैर पिता की बात उनको मानी थी। पिता की बात मानकर वह राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। और जब वह राजा जनक के महल में पहुंचे तो राजा जनक खाना खा रहे थे, और जहां वे बैठकर खाना खा रहे थे, सुखदेव जी वहीं पहुंच गए। सुखदेव जी क्या देखते हैं कि राजा जनक, सोने का थाल है, सोने की कटोरियां हैं, उसमें 3600 भोग हैं और बहुत ही अच्छी सुगंध खाने की आ रही है। तो मन में ही ये सोच रहे हैं कि इतना भोगी राजा इतनी शानो शौकत से रह रहे हैं, खाने के व्यंजन, सोने के व्यंजनों में खाना खा रहे हैं, इनको मैं अपना गुरु कैसे मान सकता हूं। तो बिना कुछ कहते ही, सिर्फ ये नजारा देखते ही वह मुड़ने लगे और चलने को तैयार हो गए। राजा जनक थे, बड़े पहुंचे हुए, अंदर से वे भी साधु थे। उन्होंने सुखदेव जी को जाते हुए देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा कि आप ऋषि हैं, आए हैं, तो ऐसे बिना कुछ ग्रहण, बिना बैठे ऐसे मत जाइए। उन पर कृपा करें कि यहां पर बैठकर कुछ थोड़ा प्रभु की बात सुने, कुछ प्रभु की बात सुनाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यह तो उनको अपना गुरु बनाने के लिए आए थे, लेकिन आप तो इतने घोर मायावादी हैं, ये यहां पर बैठना एक पल भी, एक क्षण भी पसंद नहीं करते। ये वार्तालाप हो रही थी
तो द्वारपाल आया और द्वारपाल ने कहा कि महाराज शहर के एक कोने में आग लग गई है, तो क्या किया जाए। राजा जनक ने कहा अब यहां पर प्रभु चर्चा शुरू हो चुकी है और जब ये प्रभु चर्चा खत्म होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। यह बात सुनकर सुखदेव जी मन में सोचने लगे कि किसी के घर में आग लगी है, अगर राजा के घर में आग लगी होती तो ये फटाफट कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन करते। अभी इनके घर में आग नहीं लगी तो इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है। तो इतनी ही बात में दूसरा द्वारपाल आया, उसने कहा कि महाराज जो आग है वो आपके महल के एक कोने को जलाना शुरू उसने कर दिया। राजा जनक ने फिर कहा कि अभी प्रभु चर्चा शुरू हो चुकी है, जब तक प्रभु चर्चा खत्म नहीं होगी तब तक उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए कि आग का क्या किया जाए। और सुखदेव जी फिर ये कहने लगे कि अभी आग इनके कक्ष तक नहीं आई, इसलिए इनको कोई चिंता नहीं हो रही, तो अगर इनके कक्ष तक आग आ जाए तब ये उसका कोई प्रयोजन करें। तो इतनी बात कहते सुनने में ही फिर द्वारपाल भागकर आया कि महाराज जिस द्वार पर मैं खड़ा हूं आपकी रक्षा के लिए, आग अब उस द्वार तक पहुंच चुकी है। और ये बात सुनते ही सुखदेव जी द्वार की तरफ भागे और इस पर महाराज जनक ने कहा कि सुखदेव जी मायावादी, घोर मायावादी मैं नहीं हूं। आपकी एक सोटी और एक लंगोटी द्वार पर पड़ी है जिसको बचाने के लिए आप भाग रहे हैं, और मैं सोने के थाल में 3600 व्यंजन खाकर भी मायावादी नहीं हूं। दास के कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे मेरे मन में जो विकार अंदर से जकड़े पड़े हैं, जिन विकारों में मैं अभी तक ग्रस्त हूं, उसको छोड़ने का, उसको दूर करने का यत्न प्रयत्न जब तक मैं गुरु की शिक्षा के माफिक नहीं करता, तो मेरा हाल भी बिल्कुल सुखदेव जैसा ही रहेगा कि बाहर से तो मैं ऋषि लगना चाहता हूं, लेकिन अंदर से मैं अपनी एक सोटी और लंगोटी को जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। और कोई महल में रहकर भी, सोने के थाल में खाकर भी अपनी अंदर की प्रगति कर सकता है। महाराज का समय का भाव है। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। इस विचार में दास से अगर कोई गलती हो गई हो तो नारायण रूप शंकर के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।